हेलो दोस्तों, राधे राधे। सृष्टि का आरंभ एक असीम शून्य से हुआ था। न समय था, न दिशा, न जीवन, केवल एक मौन था जिसमें अनंत संभावनाएं छुपी थी। ब्रह्मा जी ने जब इस मौन में सीजन की पहली गूंज उत्पन्न की, तब सबसे पहले उत्पन्न हुए जल। इस जल में चेतना जागृत हुई और वही चेतना बनी नीरजा, जो आगे चलकर माँ गंगा के रूप में जानी गई। वे केवल एक नदी नहीं थी, वे जीवन का सार, सृष्टि की धड़कन और अमरता की धारा थी। जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से नीरजा को उत्पन्न किया, तब वह स्वच्छ, पारदर्शी और दिव्य थी। नीरजा कोई साधारण जलधारा नहीं थी, वह साक्षात जीवन का स्रोत थी। उनका हर अंश प्रकाशमय था, जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब हो। ब्रह्मा जी ने उसे कहा, तुम प्रवाहित हो, क्योंकि प्रवाह ही जीवन का आधार है। तुम्हारा धर्म सृजन, पालन और विनाश, तीनों को संतुलित करना। नीरजा ने विनम्रता से सिर झुकाया, पर भीतर एक प्रश्न उभर आया, क्या प्रवाह ही मेरी अंतिम सत्य है? वह स्वर्गलोक की शांत धाराओं में बहती रही, देवताओं के चरणों को छूती, गंधर्व के गीतों में गूंजती, किंतु उनका हृदय खाली था। उसे प्रतीक्षा थी उस क्षण की जब उसका अस्तित्व केवल सौंदर्य या पवित्रता का प्रतीक न रहकर किसी गहरे अर्थ से जुड़ जाए। युगों के बीतने के बाद देवताओं की एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई गई। इंद्रदेव चिंतित थे, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है, नदियाँ सूख रही हैं, भूमि बंजर हो रही है, मानव अपने लोभ में विनाश के मार्ग पर चल पड़ा है। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इस संकट का समाधान है माँ गंगा का अवतार। उनका पावन जल ही पृथ्वी को पुनः जीवित कर सकता है। यह सुनकर नीरजा, जो अब गंगा के रूप में विख्यात थी, स्तंभ रह गई। पृथ्वी पर जाना वह तो पाप और अशुद्धि से भरी है। मैं स्वर्ग में निर्मल धारा हूँ। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, गंगे पवित्रता का अर्थ तब ही समर्थ होता है जब वह अपवित्र को भी पावन बना सके। गंगा के भीतर संघर्ष उत्पन्न हुआ। क्या वह स्वयं को उस धरती के लिए समर्पित कर दें जो उनकी दिव्यता को समझ भी नहीं सकेगी? पृथ्वी पर राजा विधुसेन का शासन था। उनकी शक्ति की भूख ने नदियों को रक्त में भर दिया था और जंगलों को राख बना दिया था। पर विश्वसेन के भीतर एक खालीपन था, जिसे वह विजय के भ्रम से भरने की कोशिश करता रहा। एक रात उसने स्वप्न देखा, एक विशाल जलधारा जिससे जल नहीं बल्कि प्रकाश बह रहा है, और एक गूंजती आवाज़ आई, जब जल तुम्हारे अधर्म को बहा ले जाएगा, तभी पृथ्वी शुद्ध होगी। विधुसेन डर के मारे जाग गया, पर अपने अहंकार में डूबा रहा। उसी समय पृथ्वी ने माँ गंगा को पुकारा। गंगा अब निर्णय के द्वार पर खड़ी थी। वह जानती थी कि उनका पृथ्वी पर जाना सरल नहीं होगा। उनकी वेग इतनी प्रचंड थी कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। वह महादेव के पास गई और बोली, प्रभु, मेरा प्रवाह पृथ्वी के लिए विनाशकारी होगा। मुझे नियंत्रित करने के लिए आपकी आवश्यकता है। शिव मुस्कुराए और बोले, शक्ति का असली रूप नियंत्रण में ही है। मैं तुम्हें अपनी जटाओं में समेटूंगा, पर जानो कि यह बंधन नहीं, एक पाठ है, विनम्रता का पाठ। गंगा ने सिर झुकाया। शिव ने अपनी जटाएं फैलाई और गंगा आकाश से उतर पड़ी। उनका वेग प्रचंड था, पर शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। वह गंगा की पहली पराजय थी और सबसे बड़ी शिक्षा भी थी।
अब गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई, पर यह केवल जल का प्रभाव नहीं था, यह इतिहास, स्मृति और नई कहानियों का जन्म था। वह राजा विधुसेन के महल तक पहुंची। उनकी विशाल दीवारों गंगा के वेग के सामने टिक नहीं सकी, पर गंगा के जल ने केवल विनाश नहीं किया बल्कि उनके भीतर छुपी हुई मानवता को जगा दिया। एक साधारण बालक अरुण, जो विधुसेन के साम्राज्य में एक सामान्य कृषक था, गंगा का सबसे बड़ा भक्त बन गया। गंगा उससे कहा, अरुण, तुम मुझे बुलाए और मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली। अब मैं बहूंगी, पर मेरा उद्देश्य केवल बहना नहीं बल्कि जीवन को फिर से खिलाना है। गंगा के जल से जीवन पुनः खिल उठा, पर कुछ स्थान पर विनाश भी हुआ, क्योंकि पाप और अधर्म जहाँ अधिक था वहाँ गंगा का जल प्रवाह प्रचंड हो गया। कुछ लोगों ने गंगा की इस शक्ति से डरना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे रोकने के प्रयास किए, पर गंगा न केवल बहती बाहरी जल थी, वह भीतर के पाप और अहंकार को भी बहा ले जाती। राजा विधुसेन, जो कभी अपने साम्राज्य के अभिमान में डूबा था, अब गंगा के सामने एक सामान्य मानव बन गया। उसने गंगा के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो हे देवी, मैं अपने पापों से अंधा हो गया था। गंगा ने शीतल जल से उसे माथे छूते हुए कहा, मोक्ष केवल क्षमा से नहीं बल्कि प्रायश्चित से भी मिलता है। अपने कर्मों को बदलो, यही तुम्हारा उद्धार है। गंगा ने देखा कि पृथ्वी पर पाप पुण्य का चक्र निरंतर चलता है। एक समय था जब उन्हें लगता था कि वे केवल पवित्रता का प्रतीक हैं, पर अब उन्होंने सीखा कि सच्ची पवित्रता केवल दूसरों को शुद्ध करने में नहीं है बल्कि स्वयं के भीतर परिवर्तन स्वीकार करने में भी है। अरुण की सरल भक्ति और विधुसेन के परिवर्तन ने गंगा को यह सिखाया कि जीवन केवल प्रवाह नहीं है बल्कि ठहराव में भी एक गहराई है। उन्होंने अंतिम बार ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, क्या मैं सफल रही? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, गंगे, तुम सफल रही क्योंकि तुमने। ब्रह्मा जी के शांत और गुण स्वर ने उत्तर गूंजा, गंगे, तुम सफल रही क्योंकि तुमने केवल जल को नहीं बल्कि जीवन को प्रवाहित किया। तुम्हारा धर्म केवल शुद्धता का प्रतीक बनना था, न बल्कि शुद्धता को स्वीकार कर उसे पवित्र बनाना था। गंगा ने जब यह सुना तो उसके भीतर एक नई अद्भुति जागृत हुई। अब केवल स्वर्ग की देवी नहीं थी बल्कि धरती की माँ भी बन चुकी थी। उनका जल अब न केवल पर्वतों से बहता था बल्कि करोड़ों हृदय में भी प्रवाहित होता था, किसी के आंसू बनकर, किसी के प्रार्थना बनकर और किसी के मोक्ष का मार्ग बनकर। अरुण, जिसने गंगा को पहली बार पृथ्वी पर पुकारा था, अब वृद्ध हो चुका था। उसके जीवन के अंतिम क्षणों में वह गंगा के तट पर बैठा था, अपने बीते वर्षों की स्मृतियों में खोया हुआ था। उसने गंगा की ओर देखा और मुस्कुराया, माँ गंगा, आपने मुझे केवल जल नहीं दिया बल्कि जीवन का अर्थ भी दिया। गंगा की लहरें हल्की हल्की सी चमक उठी, जैसे माँ अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रही हूँ। अरुण की आत्मा उसी प्रवाह में विलीन हो गई, मानो वह जलधारा का ही एक अंश बन गया हो। गंगा के जल में एक विशेष लहर उठी जो अरुण को आत्मा के मोक्ष का प्रतीक भी। यह क्षण गंगा के लिए भी विशेष था, क्योंकि उन्होंने देखा कि मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रवाह नहीं बल्कि प्रवाह में स्थित है। राजा विधुसेन, जो कभी अपने अभिमान और अधर्म के लिए प्रसिद्ध था, अब एक तपस्वी बन चुका था। उसने अपना साम्राज्य छोड़ दिया था और गंगा के तट पर एक साधारण जीवन बिताने लगा था। हर दिन वह गंगा के जल से अपने पापों को धोने की प्रार्थना करता, पर एक दिन गंगा ने उसके हृदय में एक विचार की तरह गूंजते हुए कहा,
प्रायश्चित केवल जल से नहीं होता, कर्म से होता है। उस दिन विदुषेन ने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन के शेष दिन दूसरों की सेवा में लगाएगा। वह किसानों की मदद करने लगा, जंगलों को फिर से हरा भरा करने का प्रयास किया और अपने साम्राज्य के लोगों को शिक्षा देने में जुट गया। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने गंगा के तट पर बैठकर कहा, माँ गंगा, आपने मुझे विनाश से सुजान का मार्ग दिखाया। मेरे जीवन को समर्थ बनाने के लिए धन्यवाद। गंगा की एक कोमल लहर उसके चरण को छू गई और विदुषेन की आत्मा भी उसी प्रवाह में विलीन हो गई। गंगा ने अब समझ लिया था कि उनका प्रवाह केवल भौतिक नहीं था, कि वे केवल एक नदी नहीं थी, वे परिवर्तन की शक्ति थी। उन्होंने देखा कि उनका जल जहाँ भी गया वहाँ जीवन के नए रंग उभर गए। किसी के लिए वे मोक्ष थी, किसी के लिए वे प्रेरणा थी, किसी के लिए वे माँ थी। पर उनके भीतर एक प्रश्न अब भी था, क्या प्रवाह का अंत होगा? ब्रह्मा जी ने उस अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया, गंगे प्रवाह का अंत कभी नहीं होता। जब तक जीवन है तब तक तुम हो, और जब जीवन समाप्त होगा तब भी तुम्हारी स्मृति में ही पुनः सृजन होगा। गंगा ने अपनी लहरों को सूर्य की किरणों में नहाते हुए देखा और मुस्कुराई। युवा बीते, संस्कृतियाँ बदली, सभ्यताएं उठी और गिरी, पर गंगा बहती रही, शाश्वत और अडिग और अमर। उन्होंने ऋषियों के मंत्र सुने, उन्होंने योद्धाओं के युद्ध देखे, उन्होंने प्रेमियों के मिलन और वियोग के आंसू महसूस किए, उन्होंने भक्ति की आरती और प्रायश्चित के आंसू दोनों को समान भाव से अपनाया। हर पीढ़ी ने उन्हें नए नाम दिए, भागीरथी, जहांविनी, त्रिपथगा। पर गंगा जानती थी कि नाम बदल सकते हैं पर अस्तित्व अमर होता है। और यही था माँ गंगा का अंतिम बोध, मैं केवल जल नहीं हूँ, मैं जीवन हूँ, मृत्यु हूँ और दोनों के पार भी हूँ। आज भी जब आप गंगा के तट पर खड़े होते हैं और उनकी लहरों को फुसफुसाते सुनते हैं तो शायद आपको उसमें अरुण की मासूम प्रार्थना, विदुषेन के याचित गूंज और माँ गंगा के भीतर के उस आश्वस्त प्रभाव का स्पर्श महसूस हो। क्योंकि माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है, वे स्मृति हैं, कथा हैं, वे आप हैं। और यही है माँ गंगा का अमर कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।